पद्यांश नंबर 12 देखेंगे बेटा। धनुष भंग वन पथ पर, 12वां ध्यान से अब पूछूंगा। विध के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिया हीरा। बेधिया हीरा कहने का मतलब पद्यांश में सीता जी क्रोधित हो गई, अब नाराज हो गई हैं। मां सीता अब कैसी हो गई? नाराज। कह रही है विध के ही भांति धरो उर धीरा, मैं किस प्रकार धीर धरूं, मैं किस प्रकार अपने को संतोष करूं, किस प्रकार अपने को संतोष करूं। नाराज हो गई हैं अब। संतोष किस प्रकार करूं? सिरस सुमन कन बेद हीरा। सिरस सुमन, जिस प्रकार एक सिरस के सुमन, सुमन मतलब होता है बेटा फूल, पुष्प। सिरस एक फूल होता है। सिरस बड़ा कोमल फूल होता है, छोटा सा, नन्हा सा, तन्नक सा, प्यारा सा सिरस फूल होता है। एक सुमन फूल, सिरस एक पौधा होता है, उसका फूल होता है, बड़ा प्यारा सा होता है, कोमल होता है, छोटा सा होता है। तो कह रही है सीता जी, कह रही है सिरस सुमन कन बेद हीरा। कहने का मतलब सिरस के फूल से हीरे को, हीरा कितना कठोर होता है, हीरे को कैसे काटा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राम बड़े कोमल हैं और धनुष बड़ा वज्र के समान कठोर है, तो कैसे काटा जा सकता है। सिरस के फूल से हीरे को नहीं काटा जा सकता। ठीक उसी प्रकार राम बड़े कोमल हैं, धनुष बड़ा कठोर है, शायद ये ही तोड़ पाए। क्रोधित हो गई मां सीता। कैसी हो गई? क्रोधित हो गई। सकल सभा के मत भय भौरी। सकल सभा के, सकल मतलब सारी, सभा मतलब जितनी भी सभा बैठी हुई है, पंचायत जो बैठी हुई है, उस सारी सभा के मत भय भौरी, मत भौरा गई है। मां सीता कह रही है इतनी जो सभा बैठी हुई है, उस सारी सभा की मत भौरा गई है। क्या भौरा गई है? मत भौरा गई है। जो कि नन्हे से बालक से ऐसा काम करा रहे हैं, ये कठोर धनुष तोड़वा रहे हैं। मां सीता कह रही है, अपने विचारों को मां सीता व्यक्त कर रही है नाराजगी से। मत बौर आ गई है क्या? सबकी बौर आ गई है, और हमारे पिताजी की भी मत बौर आ गई। माताजी ने भी समझाया नहीं है, सारे के सारे बिल्कुल एकदम बुद्धि घास चुंगने चली गई है। बड़ा कमाल हो रहा। अब मोहि शंभु चाप गत तोरी। अब मोहि शंभु चाप गत तोरी कहने का मतलब ये है, कह रही है मां सीता जी, हे शिव धनुष, अब तो मुझे ही तुम्हारा आसरा है। हे शिव धनुष, हे शिव के धनुष। ये धनुष किसका है? शंकर जी का है ये धनुष। अब तो मुझे केवल तुम्हारा ही आसरा है, केवल तुम पर ही मेरी अब निगाह टिकी हुई है। तुम ही कुछ कर सकते हो। अब तो अपना अच्छा वजन हल्का कर लो, अपने आप को कोमल बना लो, और इनसे भी ज्यादा कोमल बनाओ, क्योंकि ये भी कोमल है ना, भगवान राम कोमल है। तो आप इनसे दोगुना अपने आप को कोमल बना लो, ताकि ये धनुष को उठाएं और झटाक से तोड़ दें, प्रत्यंचा को चढ़ाकर तोड़ दें। तुम ही कोमल होकर मेरी मनोकामना को पूरा कर सकते हो। निज जड़ता लो गहे पर डारी, होय हरु रघुपति निहारी। मैं जानती हूं कि तुम जड़ वस्तु हो, ऐसा नहीं कर सकते। मैं जानती हूं तुम जड़ वस्तु हो। जड़ वस्तु मतलब आप कैसे हो? आपके अंदर क्या नहीं है? प्राण नहीं है। मैं जानती हूं, मैं जानती हूं आपके अंदर प्राण नहीं है। आप अपने आप को बदल नहीं सकते। मुझे पता है कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपनी जड़ता, इस जड़ता को यहां बैठे लोगों पर उतार फेंको। होय हरो रघुपति निहारी, लोगन पर डारी। निज जड़ता लोगन पर डारी। अपनी जड़ता को, अपनी कठोरता को इन लोगों के ऊपर डाल दो, इन लोगों के ऊपर फेंक दो। होय हरो रघुपति निहारी, क्योंकि ये चेतन होते हुए भी जड़ बने हुए, तभी तो कोई मेरे पिताजी को नहीं समझ पा रहा है। मेरे पिताजी को कोई समझ नहीं पा रहा है, समझा नहीं पा रहा है। मेरे पिताजी को कोई समझा नहीं, समझा पा रहा है कि भाई ये काम मत करो,
जड़ बने हुए हैं सभी लोग, अपनी जड़ता को इन लोगों के ऊपर फेंक दो और आप कोमल बन जाओ। कैसे बन जाओ? कोमल बन जाओ। होय हरऊ रघुपति तीही निहारी। सभी लोग भगवान राम को देख रहे हैं, सभी सभा में बैठे हुए हैं, सभी मौन हैं। क्या ये छोटा सा बच्चा क्या धनुष को तोड़ देगा? सभी लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल शांत एकदम। अति परताप सिय मन माही, लब निमेष जुग स सम जाही। अति परताप सिय मन माही। अतः सीता जी के मन में अत्यधिक संताप हो रहा है, यानी कि दुख हो रहा है मन में। माँ सीता मन में बहुत दुखी हैं। कैसी हैं? बहुत दुखी हैं माँ सीता मन में, धनुष को लेकर। टूटेगा भी या नहीं। लब नेमिस जुग सम साय सम जाही। इसी कारण उन्होंने पलक झपकने में लगा एक क्षण 100 युगों के समान लग रहा है। और माँ सीता को एक एक पल ऐसा लग रहा है कि कई युग बीत गए हों। एक एक पलक झपक रही हैं तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने दिनों से मैं खड़ी हूं यहाँ पर, ये राम कितने दिनों से खड़े पड़े हैं। इतना समय बीत जाएगा क्या? बहुत लंबा समय व्यतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है माँ सीता के लिए। वह श्री राम जी की कोमलता का स्मरण करके ईश्वर से उन पर कृपा करने की प्रार्थना करती हैं और राम की कोमलता को देखकर ईश्वर से प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, इस धनुष की कोमलता को आप बनाए रखना, इसकी जड़ता को, इसके वज्र के समान ये जो बना हुआ है इसको खत्म कर दो और राम से अधिक इसको कोमल बना दो ताकि ये धनुष को तोड़ दें। बस।